इसलिए बच्चों समझते चलिए क्या होता है। बच्चों क्या करेंगे यहां से, बच्चों इसे सेंटर में क्या हुआ आपका, यहां पे आपका वो पॉइंट है क्या दोस्तों, यहां पे आपका वो पॉइंट है। याद कीजिए पिछले कॉन्सेप्ट में ये बताया गया, ठीक है ना दोस्तों। क्या करेंगे कि भाई हम लोग कूलम्स लोग किसके लगाते हैं, पॉइंट चार्ज लगाते हैं। क्या बाबू आपका पॉइंट चार्ज लगाते हैं, लेकिन ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज। क्या दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज। लेकिन दोस्तों इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर देंगे तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और छोटे से पॉइंट चार्ज का छोटा सा फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स निकालने के बाद सब चार्ज का फोर्स निकाल लिए छोटे छोटे का। अब मेरे पास मशीन है और उस मशीन का नाम क्या है दोस्तों, आपका इंटीग्रेशन, जोड़ने वाला मशीन भी है। क्या दोस्तों, काटने के बाद मेरे पास जोड़ने वाला मशीन है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। उस इंटीग्रेशन में डालेंगे और बच्चों छोटे छोटे चार्ज को जोड़ के, ठीक है ना, जो फोर्स निकला है वो फोर्स बता देगा कि पूरा बॉडी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स जो निकल गया तो क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट निकल जाएगा। तो बच्चों यहां क्या करेंगे, यहां से बच्चों एक हम कट किए और बच्चों यहां से चाकू चलाए। बच्चों ये क्या है, ये थीटा डिग्री पे एक छोटा सा डी थीटा कट किए। ये वाला जो लेंथ है ये डीएल लेंथ है। डीएल लेंथ में आपका आर डी थीटा होगा और आर थीटा में क्या होगा आपका डी क्यू चार्ज। क्या दोस्तों आपका डी क्यू चार्ज हो, जो पिछले क्लास में मैंने बताया है। और बच्चों यहाँ पे डी क्यू चार्ज आपका फोर्स लगा, छोटा सा डी एफ फोर्स लगा इस साइड। क्या दोस्तों आपका इस साइड डी एफ फोर्स लगेगा। बच्चों उसी प्रकार बच्चों इधर कट करेंगे। क्या बच्चों, इधर कट करेंगे। बच्चों ये जो होगा डीएल लेंथ होगा, डीएल लेंथ में आर डी थीटा होगा और आर डी थीटा में क्या था सबका डी क्यू चार्ज। और ये बच्चों क्या, ये आपका डी एफ फोर्स लगाएगा बच्चों छोटा सा। ये बच्चों थीटा, ये बच्चों यहाँ जो एंगल होगा डी थीटा। डी मतलब क्या होता है बाबू, बहुत छोटा। डी मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत छोटा। नहीं अब पता है तो बेसिक पढ़ने के लिए आप क्या दोस्तों मैथमेटिकल टूल्स पढ़ लीजिए, वो बहुत काम का चीज है, ठीक है दोस्त। तो बच्चों यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये थीटा हो दोस्तों, ठीक है ना। और देखो बच्चों ये छोटा सा चार्ज इसको फोर्स लगाया इधर रिपीट किया, ये छोटा फोर्स लगाया इधर रिपीट किया। यहाँ से अब देखिए यहाँ से कट करेंगे बच्चों, यहाँ से कट के, 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 यहाँ तक कट करें, छोटे से चार्ज कट कर लेंगे बच्चों। अब देखिए चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसका कंपोनेंट तोड़िए। क्या बाबू कंपोनेंट तोड़िए, क्या दोस्तों कंपोनेंट तोड़िए। तो डीएफ का कंपोनेंट तोड़िए बच्चों। अच्छा ये थीटा तो बच्चों ये थीटा और ये थीटा तो बच्चों आपका ये थीटा मैथ के हिसाब से। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, किसके हिसाब से, मैथ के हिसाब से। अब बच्चों इसका कंपोनेंट तोड़ना है, ठीक है। तो इधर क्या टूटेगा बच्चों, डीएफ कॉस थीटा बच्चों, और क्या होगा आपका डीएफ साइन थीटा। और बच्चों इसका जो तोड़ना होगा तो इधर क्या होगा डीएफ कॉस थीटा और इसका होगा एक और डीएफ साइन थीटा। और बच्चों ये वाला पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। देखिए पता है बच्चों कि अगर एक एक्स तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, दूसरा आपका वाई तरफ फोर्स लग रहा है, एक एक्स तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, दूसरा वाई तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम किधर जाएंगे, तो बीच में जाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या दोस्तों, रिजल्टेंट फोर्स। तो बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि भाई बीच में जा रहे होंगे तो एक फोर्स एक्स तरफ लग रहा होगा, एक फोर्स वाई तरफ लग रहा होगा। एक फोर्स एक तरफ मतलब एक तरफ फोर्स लगता है कि वाई तरफ फोर्स लगता है, तो हम बीच में जाते हैं, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ेंगे तो आपका एक्स कंपोनेंट मिलेगा और वाई कंपोनेंट मिलेगा, या एक्स कंपोनेंट इधर मिलेगा और वाई कंपोनेंट आपका इधर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों उसी प्रकार ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, इसको तोड़ा गया तो इधर टूटा डीएफ कॉस्ट या डीएफ साइन था। और डीएफ फोर्स यहाँ कॉस्ट इसलिए आया क्योंकि जिस एक्सिस से एंगल बनता है बच्चों उस एक्सिस पे क्या लिखते हैं, कॉस्ट चलते हैं। लिखा गया यहाँ पे डीएफ कॉस्ट है, और जिस एक्सिस पे एंगल नहीं बनेगा वहां पे साइन थीटा लेंगे, यहाँ लिख दिए साइन थीटा, ठीक है। तो डीएफ कॉस्ट या डीएफ कॉस्ट या डीएफ साइन थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आगे देखते चलिए आप लोग, हम लोग आज ही पढ़े हैं क्या दोस्तों, आज ही हम लोग पढ़े क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। लेमडा को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेमडा क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दोस्तों आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा बोलते हैं। क्या वो लेमडा बोलते हैं। इस लेमडा बराबर
क्या बच्चों, लेमडा बराबर हम क्या पढ़े हम लोग, तो आज पढ़े दोस्तों हम लोग क्या, लेमडा बराबर क्यू बटा एल। क्या दोस्तों आपका लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, क्यू बटा एल होता है। क्या दोस्तों आपका क्यू बटा एल होता है। आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए बच्चों, जो ही बता रहे हैं इसको। लेमडा बराबर क्या बाबू, क्यू बटा एल। क्या दोस्तों, लेमडा इक्वल टू बच्चों क्यू बटा एल, ठीक है। और देखिए बच्चों यहाँ पे, इसलिए लेमडा बराबर क्यू का तो क्यू हो जाएगा, और ये एल कितना होगा, तो पाई आर। क्या दोस्तों आपका पाई आर, ठीक है। लिखिए यहाँ पे पाई आर, क्या बच्चों, पाई आर, ठीक है। तो बच्चों लेमडा लिख सकते हैं क्यू इंटू पाई आर। क्या दोस्तों, क्यू बटा एल, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, लेमडा इक्वल टू क्यू बटा पाई। क्या दोस्तों आपका लेमडा इक्वल टू क्यू बटा पाई। और देखो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हमको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे अगेन दोबारा बच्चों, ठीक है ना, वहां लिख सकते हैं छोटा सा चार्ज। क्या दोस्तों, लिखा जा सकता है बच्चों कि लेमडा इक्वल टू डी क्यू बटा डी एल। क्या बच्चों, लेमडा इसको लिख सकते हैं डी क्यू बटा डी एल। क्या दोस्तों, लेमडा इक्वल टू छोटा चार्ज बटा छोटा लेंथ, लेंथ जाने से क्यू बटा एल होता है, तो छोटा चार्ज बटा छोटा लेंथ। अब यहाँ से निकलना बच्चों, यहाँ पे यहाँ से निकालना होगा डी क्यू। क्या तो सबका डी क्यू निकालना होगा, तो लेमडा इंटू डी एल। क्या बच्चों, लेमडा इंटू डी एल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों यहाँ पर लेमडा का मैं निकाला, यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा चार्ज, तो डी क्यू कितना होगा, क्यू बटा पाई आर इंटू डी एल। क्या तो सबका क्यू बटा पाई आर इंटू क्या बच्चों डी एल, छोटा सा सबका लेंथ। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो जो छोटा सा लेंथ कितना है, तो देखिए छोटा लेंथ सबका आर डी थीटा। कहते सबका आपका आर थीटा है, लिखेंगे छोटा सा लेंथ इक्वल टू क्यू बटा पाई आर इंटू आर डी थीटा। पाई से पाई खत्म, तो डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई। छोटा सा बच्चों हम चार्ज निकाल, क्या निकालिए, छोटा सा हम लोग चार्ज निकाल दिए, ठीक है ना। क्या दोस्तों, छोटा सा चार्ज निकाले, ठीक है ना। एक ये कॉन्सेप्ट बताए थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब आगे बढ़े हम लोग। और देखिए बच्चों हमको निकालना है डीएफ इफेक्टिव फोर्स। अच्छा पहले छोटा सा फोर्स निकालना है, फोर्स छोटा सा कितना लग रहा होगा। क्या दोस्तों, छोटा सा फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम निकाल सकते हैं बच्चों। इसलिए छोटा सा फोर्स के इंटू डी क्यू। क्या दोस्तों आपका क्यू इंटू डी क्यू। अब बच्चे यहाँ पे क्या रखें हम लोग, यहाँ पे रखें हम लोग क्या, क्यू नॉट क्या रखें। क्या दोस्तों आपका क्यू क्या रखें, तो क्यू इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। बाबू क्या बाबू, आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, लिखिए यहाँ पे आर स्क्वायर। क्या दोस्तों आपका आर स्क्वायर। इसलिए डीएफ बच्चे, डीएफ इसलिए बच्चे लिख सकते हैं क्या, के और डी क्यू मान यहाँ निकाल सकते हैं क्यू इंटू डी थीटा बटा पाई, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो फोर्स आपका आगे बच्चों के क्यू क्यू नॉट डी थीटा बटा पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा सा हम फोर्स निकाल चुके, क्या बच्चों, छोटा सा हम फोर्स निकाल चुके, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान पर देखिए फास्ट। तो बच्चों यहाँ क्या लिखे, छोटे से फोर्स निकाल चुके हम लोग, ठीक है। और क्या निकाला, डीएफ इफेक्टिव निकालना। क्या तो सबका डीएफ इफेक्टिव, ठीक है। लिखेंगे डीएफ इफेक्टिव कितना होगा, डीएफ इफेक्टिव हो कितना, तो डीएफ सेंट। क्या वो आपका डीएफ सेंट है। क्या दोस्तों आपका डीएफ इफेक्टिव कितना है दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर डीएफ इफेक्टिव कितना आपका डीएफ सेंट है। अब बच्चे निकालना हमको, इसलिए एफ इक्वल क्या होगा, एफ निकालना, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ क्या लिखेंगे, डीएफ इफेक्टिव। क्या सबका डीएफ इफेक्टिव, EFFECTIV। क्या सब डीएफ इफेक्टिव निकालना होगा दोस्तों आपका। और डीएफ इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ निकालेंगे हम लोग, क्या पुट कर देंगे, के क्यू नॉट डी थीटा बाटा पाई आर स्क्वायर
अब बच्चों यहाँ क्या है आपका df हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्या दोस्तों इंटू साइन थीटा, इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ तक हो गया f का मान। अब देखते चलिए बच्चों यहाँ बच्चों दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा आपका है के क्यू नॉट, क्या दोस्तों आपका के क्यू नॉट, और बच्चे यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या के क्यू नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या दोस्तों आपका साइन थीटा इंटू क्या दोस्तों आपका डी थीटा। यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कीजिए इसको मिटा दीजिए, इसको आप लोग फटाफट लिखिए, तो फास्ट जल्दी जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कीजिए। अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, क्या दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं, इसको वाला पोर्शन को मिटा देते हैं। देखिए देखो क्या लिख सकते हैं, लिखा गया एफ इक्वल क्या दोस्तों आपका एफ इक्वल क्या लिखा है बच्चों इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों इसमें लिमिट कहाँ तक कहाँ लेंगे, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, तो 0 से पाई, क्या दोस्तों आपका 0 से पाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ करके यहाँ करके, मतलब पहले कट करेंगे 0 पे और लास्ट कट करेंगे पाई पे, तो लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। मान कितना दोस्तों आपका के क्यू नॉट, क्या दोस्तों आपका के क्यू नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा बाटा पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बच्चों अब आप लोग देखते चलिए, पूरा आप लोग ध्यान पर समझते चलिए। बच्चों इधर वाला आप लोग फटाफट लिखिए, तो ये वाला बच्चों फटाफट लिखिए, ये वाला पोर्शन जल्दी फास्ट। ओके बच्चों रह जाए ओके, देखते चलिए आप लोग। बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बच्चों एफ का मान निकल चुका है, इसमें जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकालिए, यहाँ कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल दीजिए, तो के क्यू नॉट बाहर निकाल दीजिए पाई स्क्वायर, के क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, और कहाँ से आपका 0 से पाई, कहाँ से होगा 0 से पाई, लिखिएगा 0 से पाई। एफ इक्वल टू बच्चों एफ इक्वल लिखिएगा के क्यू नॉट बटा पाई आर स्क्वायर, क्या आपका के क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस्ट है, क्या दोस्तों माइनस कॉस्ट, याद कीजिए डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का कॉस्ट होता है, ठीक है आपका डिफरेंशिएशन, लेकिन इसकी बात करेंगे तो साइन थीटा क्या दोस्तों माइनस कॉस्ट होता है, देखेंगे माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। एक बच्चे लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या सबका पाई स्क्वायर, सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है ना, पूरा ध्यान में चलिए। बच्चे क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, क्या सबका कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। बच्चों अपर में से लोअर घटाते, क्या करते हैं अपर में से लोअर को घटाते हैं, ये रूल है, ठीक है ना, इसे आपका अपर में से लोअर को घटाया जाता है, ठीक है ना। सब आपको बताया गया मैथमेटिकल टूल्स में, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, पूरा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, आप लोग देखते चलिए बच्चों, पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखते चलिए। एफ बराबर लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा बच्चे ये माइनस इसको यहाँ खिला दिए हैं, तो माइनस के क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या सबका पाई आर स्क्वायर, और बच्चे यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या फिर लिख सकते हैं बच्चों क्या हम लोग -1 और -1, ठीक है ना, -1 क्या होगा -2, ठीक है, -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एफ का मान बच्चों आ गया 2k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, क्या था आपका 2k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर, 2k क्यू नॉट बाई पाई आर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग k का मान यहाँ पुट करते, क्या करेंगे हम लोग k का मान पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है, तो k का मान बच्चों पुट कर देंगे बच्चों, आ जाएगा f इक्वल टू 2q नॉट बाई 4 पाई, k का मान कितना होता है बाबू, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो k का मान पुट करने बच्चों तो क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको क्या कीजिए कट कर दिए 2 टाइम्स में, क्या हुआ 2 टाइम्स में, तो एफ का मान बच्चों हो जाएगा क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको दिक्कत यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ क्या निकल गया आपका एफ नॉट का मान निकल गया, क्या सबका आपका एफ नेट का मान निकल गया, क्या सबका एफ नेट का मान निकल गया।
अब क्या निकालना हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। लिखेंगे इसलिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल टू एफ नेट बटा क्या हुआ आपका, लिखेंगे क्यू नॉट, लिखेंगे बच्चों इसलिए ई नॉट इक्वल बच्चों कितना है क्यू नॉट बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, बच्चों एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ओके, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे क्या होगा, आ जाएगा क्यू बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या सबका 2 पाई एप्सिलॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया दोस्तों आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोस्तों, इसमें हम और क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखिए हम लोग क्या लेमडा क्या होता है क्यू बटा पाई आर, क्या दोस्तों क्यू बटा पाई आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखा जा सकता है बच्चों क्या क्यू बटा पाई आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसमें देखिए इसमें और हम जोड़ सकते हैं एक दो पॉइंट, ई नॉट इक्वल टू बच्चों क्या क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, क्या दोस्तों क्यू बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या इसको क्या कीजिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी मैंने निकाला है, ठीक है ना, क्या दोस्तों बच्चों अभी निकाला है, क्या निकाला था बच्चों, तो अभी बचा था लीनियर चार्ज, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है क्यू बटा एल होता है, क्या होगा क्यू बटा एल होता है, ठीक है ना। अब बच्चों क्यू कितना होगा पाई आर, ठीक है, क्यू बटा पाई आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों क्या, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ जैसे यहाँ पे आया है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या बच्चों आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या हम लोग ई नॉट, क्या दोस्तों आपका ई नॉट निकालना होगा, इसमें कर सकते हैं बच्चों क्या क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चों। अब देखो पाई आर, अब देखिए क्यू बटा पाई आर क्या बोल सकते हैं, लेमडा बोल सकते हैं, तो ई नॉट पर क्या होगा लेमडा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या दोस्तों 2 पाई, यहाँ पाई छोड़िए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखा जा सकता है बच्चों कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या सबका आर, ये बच्चों याद रखिएगा ये वाला, ठीक है ना, ये बहुत पूछता है, ठीक है ना, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। इस लाइन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीए ये फार्मूला आपसे पूछेगा बाबू सेम सर्कुलर डॉट के लिए, ठीक है, तो आपको निकाल के बताना होगा। तो बच्चों आज नहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसमें और सब बहु कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। उस वक्त फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन याद स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट लिखिए इसको।